फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सेक्शन नंबर 464, ये पैराग्राफ किसकी बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 464। ठीक, आइए स्टार्ट करें, समझेंगे कॉन्सेप्ट को। नो एसोसिएशन और क्या लिखा है? पार्टनरशिप। नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप। व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएशन? एसोसिएट हो रहे हो, एक ग्रुप बना रहे हो, ग्रुप को बोला जाता है। या फिर हम क्या बोले, अपनी पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं। ये पार्टनरशिप फर्म भी क्या है? एसोसिएशन ही है। तो कोई भी एसोसिएशन या फिर कोई भी पार्टनरशिप फर्म कंसिस्ट कितना? मोर देन सच नंबर ऑफ पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब। कोई भी एसोसिएशन की जो लिमिट है, लिमिट को लेकर बोल दिया, साफ साफ बोल दिया है। एक्चुअल में होता क्या है, अगर आपको एक पार्टनरशिप फर्म बनानी है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50। उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50। सीजी के पास पावर है कि इस 50 लिमिट को क्या कर सकती है? इंक्रीज कर सकती है। कितना इंक्रीज कर सकती है? 100। कितना इंक्रीज कर सकती है? 100। अब यही चीज हम लॉ की लैंग्वेज में पढ़ेंगे। एक तरफ कंपनीज एक्ट है और एक तरफ क्या है? पार्टनरशिप एक्ट। हमने ये समझा है कंपनीज एक्ट को ज्यादा कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं कंपैरिजन टू पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप फर्म अगर कोई बना रहा है तो उसे क्या फॉलो करना है? कंपनीज एक्ट करना है कि पार्टनरशिप एक्ट? पार्टनरशिप एक्ट। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट बहुत कम बातें बताता है, बहुत सारी बातें नहीं। तो कंपनीज एक्ट ने साफ साफ बोल दिया, एक छोटी सी बात उसने बोला जो पार्टनरशिप को लेकर उसने बोला, उसने साफ साफ बोल दिया पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है। पार्टनरशिप एक्ट नहीं बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म में। तो कंपनीज एक्ट ने बोले कि तुम नहीं बता रहे तो मैं बता रहा हूँ। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि अगर किसी को बनाना है, एसोसिएशन बनाना है या फिर क्या बनाना है, अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाना है, तो प्लीज कितने मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं? 50, 50, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन साथ ही में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर भी दे दी है कि सीजी चाहे तो इस 50 की लिमिट को अमेंड कर सकता है, चेंज कर सकता है। कितना कर सकता है? 100। चलिए लीगल लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज को रीड करने का एक तरीका होता है, आज रीड करके देखिए क्या लिखा है। नो लिख दिया, पहले नो लिख दिया, मतलब कि नहीं कर सकते। नो कौन? एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्ट मोर देन सच नंबर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इन्होंने कहा कि जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे ज्यादा का आप एसोसिएशन नहीं बना सकते, उससे ज्यादा का पार्टनरशिप आप नहीं बना सकते। इज दैट क्लियर? ये रीड करके समझ में आ रहा है? तो क्या प्रिस्क्राइब है? व्हाट आर दी नंबर? अभी करंट लिमिट बोली तो करंट लिमिट कितनी है? 50। करंट लिमिट कितनी है? 50। लेकिन सीजी गवर्नमेंट कैन इंक्रीज, कितना इंक्रीज कर सकता है? 100। लेकिन सीजी ने अभी, सीजी के पास लिमिट 100 तक की है, अभी उसने 50 रखी है। मतलब कल एक नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन बोले तो जो पब्लिक में नोटिफिकेशन आता है, सीजी ने नोटिफिकेशन के थ्रू क्या बोल दिया कि आप 50 नहीं 60 होंगे, तो गवर्नमेंट की मर्जी है। लेकिन गवर्नमेंट को भी बोल दिया कि भाई आप भी कितना बढ़ा सकते हो? 100, 100 से ज्यादा नहीं। तो 60 लिमिट के अंदर है। नोटिफिकेशन आ जाता है भैया 90 का हो सकता है, हाँ नोटिफिकेशन आ जाता है 110 कर सकते हैं। क्या सीजी के पास इतनी पावर है? नहीं, सीजी के पास भी इतनी पावर नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देख के बता के रखा है, एक XYZ है, वो अपनी पार्टनरशिप बनाता है। पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स रखता है बच्चा? 60। कितने पार्टनर रखता है? 60। अगर 60 पार्टनर है तो अब मुझे ये बताइए, ये लीगली सही है क्या? नहीं सही है, क्योंकि अभी करंट लिमिट कितनी है? 50। तो क्या हम इसे इलीगल एसोसिएशन बोल सकते हैं? क्या हम इसे इलीगल पार्टनरशिप फर्म बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि लीगली तरीके से नहीं बनी है ना, गलत बनी है। ठीक है, चलिए। तो मैक्सिमम नंबर इज नॉट मेंशन इन दी पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं बोलता है, पार्टनरशिप में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। तो स्पेसिफाई किसने किया है? कंपनीज एक्ट ने। फॉर द लीगल फर्म साफ साफ बोल दिया, किसी को भी अपनी कौन सी बनानी है बच्चा? लीगल फर्म। लीगल फर्म मतलब लीगल फर्म की मेंबर की बात ही कर रही हूँ। आपने लॉयर की भी तो फर्म देखी है ना, रजिस्ट्रेशन, कंसल्टेंसी, एडवाइस। अब जितनी भी लीगल फर्म है उनकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50। कोई भी फर्म हो, कोई भी फर्म हो, कितनी लिमिट है? 50। तो लीगल फर्म की भी क्या लिमिट है? 50। बियॉन्ड 50 इज नॉट अलाउड। हैव टू क्रिएट क्या लिखा है? कंपनी। मैं ये कह रही हूँ कि नहीं यार मुझे 50 नहीं बनाने, कम से कम मेरे सारे पार्टनर मिलकर कितने होते हैं? 60 होते हैं। तो अगर 60 मेंबर्स है, 60 पार्टनर्स है और मुझे बनाना ये पार्टनरशिप है, क्या मैं बना सकती हूँ? नहीं, ये इलीगल माना जाएगा। तो उनको क्या सजेस्ट किया जा रहा है कि अब अपने आप को क्या कर लो? कंपनी में कन्वर्ट कर लो। आप अपने आप को क्या कर लो? कंपनी में कन्वर्ट कर लो। कंपनी दो टाइप की होती है, बोलो हाँ। रुको रुको, कंपनी दो टाइप की होती है, तुम्हारे डाउट्स में आती है ना। एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी की अगर मैं बात करूं और एक पब्लिक कंपनी की मैं बात करूं, मुझे बताओ मैक्सिमम
कितने मेंबर्स हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में? नहीं, भूल गए हो, बिजनेस स्टडी में पढ़ा है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा है या भूल गए? पढ़ा था है ना। 200 मैक्सिमम कितने रख सकते हो? 200 प्राइवेट कंपनी। आप कह रहे हो कि नहीं मेंबर्स इससे भी ज्यादा रखने हैं, अगर मुझे 60 पार्टनर्स थे तो क्या मैं पार्टनरशिप फॉर्म बना सकती हूँ? नहीं, तो मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आप को? कंपनी में। कंपनी भी दो होती है, प्राइवेट और पब्लिक, ऑप्शन है, प्राइवेट बनाना है प्राइवेट बनाए, पब्लिक बनाना है पब्लिक बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्राइवेट कंपनी की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? 200। पब्लिक कंपनी की लिमिट क्या होती है? कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इनडायरेक्टली मैंने आपको लिमिट बताई है। पार्टनरशिप फर्म की लिमिट कितनी है? 50। प्राइवेट कंपनी की लिमिट कितनी है? 200। और पब्लिक कंपनी की लिमिट कितनी है? अनलिमिटेड। प्राइवेट की 200 है, पब्लिक की क्या है? अनलिमिटेड। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि दीदी एलएलपी नहीं बना सकते? एलएलपी भी बना सकते हैं, लेकिन एलएलपी का मुझे ये बताओ कॉम्बिनेशन किस किस का था? वो एक पार्टनरशिप फर्म प्लस, तो क्या उसकी भी लिमिट है तो वो पार्टनरशिप फर्म ही ना। क्या उसको कंपनी का टैग मिल गया है क्या? नहीं, वो पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन किस टाइप की? लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड। पार्टनरशिप फर्म अनलिमिटेड है और एलएलपी क्या है? लिमिटेड है, तो दोनों फर्म, तो क्या वो तो फर्म तो है ही ना, तो उसके लिए भी लिमिट कितनी है? 50 ही लिमिट है। अगर आपको एलएलपी बनाना है तो भी लिमिट कितनी है? 50। मतलब कि 50 तो ऊपर रखना चाहते हो तो या तो अपने आप को क्या कर लो? कंपनी में कन्वर्ट कर लो। अगर आप कह रहे हो नहीं यार कंपनी नहीं बनाना है, तो 60 मेंबर में से 10 को हटा दो, वापस फर्म में ही दो। इज दैट क्लियर? डाउट क्लियर है? ठीक, चलिए। नथिंग इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 अभी आपने जो पढ़ा, ये सबसेक्शन 1 पढ़ा। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50। सीजी चाहे तो उसको बढ़ा सकती है 100। ठीक है, सीजी ने अभी नहीं बढ़ाया, ये बात भी याद रखना, सीजी ने अभी क्योंकि बढ़ाया नहीं है। इन्होंने कहा जो सबसेक्शन है शेल अप्लाई, क्या लिखा है? नथिंग बोल दिया। मतलब ये क्या बोल रहा है? नथिंग अप्लाई मतलब अप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। किसकी बात हो रही है? हिंदू अनडिवाइड फैमिली। ये भी एक तरीके से एसोसिएशन है ना, हमने पढ़ा था या तो पार्टनरशिप फर्म या तो एसोसिएशन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या हो रहा है? एसोसिएशन है। मतलब कोई भी एसोसिएशन भी बन रहा है तो उसकी भी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50। अगर एचयूएफ में ये बात एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब क्या? एचयूएफ चाहे तो कितने भी, क्यों? क्योंकि फैमिली मेंबर्स है। एक फैमिली में अगर 60 लोग है, 50 लोग है, 80 लोग है, 90 लोग है, 100 है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो तो फैमिली है, तो इन पे ये बात एप्लीकेबल नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया। दूसरा, एसोसिएशन पार्टनरशिप इफ इट इज फाउंड बाय, क्या लिखा है? प्रोफेशनल्स। बच्चा आप कौन से कोर्सेज करो? प्रोफेशनल कोर्स करो ना। तो प्रोफेशनल से मतलब किसकी बात हो रही है? सीए, सीएस, सीएमए। आपका भी क्या बनता है? फर्म बनता है। याद करो इससे पहले वाले चैप्टर जो हमने पढ़ा, इस चैप्टर में साफ साफ आपने क्या पढ़ा था कि अगर आपको एज अ सीएस प्रैक्टिसिंग करनी है तो आप सोल भी कर सकते हो और पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जब बना रहे हो आप, तो आपकी मर्जी है कि आप एक दूसरे सीएस प्रैक्टिसिंग के साथ जा सकते हो या फिर सीए, सीएमए, एक्चुअरीज, एडवोकेट, ये सब पढ़ा था, लेकिन सबके सब क्या होने चाहिए? प्रैक्टिसिंग होने चाहिए। तो हम फर्म बना सकते हैं, या नो बना सकते हैं। इन्होंने कहा अगर कोई फर्म है वो कौन से नेचर की है? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल्स मतलब ये सीए, सीए, सीएमए फर्म की बात हो रही है। हु आर गवर्न बाय दी, किससे गवर्न है बच्चा? स्पेशल एक्ट। आपका जो इंस्टीट्यूट है, आपका जो इंस्टीट्यूट है, इवन ऐसे ही आईसीएआई का इंस्टीट्यूट, ऐसे ही सीएमए का इंस्टीट्यूट, ये सब जो इंस्टीट्यूट बने, इन सब के इंस्टीट्यूट क्या एक तरीके की कंपनी है, इनका एक कानून बना है। इन सारे कानून को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल एक्ट। जो भी स्पेशल एक्ट से बने रूल्स फॉलो करने वाली जो फर्म्स हैं, इन सबको साफ साफ छूट दे दिए कि तुमको 50 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, आपको जितने पार्टनर्स रखने रखो। तो मतलब एक सीएस फर्म है तो क्या उसकी लिमिट 50 है? नहीं, उनकी लिमिट 50 नहीं है, वो उससे ज्यादा रख सकते हैं। तो चलिए पूरा कंक्लूड करते हैं। सेक्शन 464 क्या बोलता है कि पार्टनरशिप फर्म बनाना है या फिर एसोसिएशन, मैक्सिमम लिमिट कितनी है आपकी? 50। सीजी चाहे तो इस लिमिट को बढ़ा सकता है, लेकिन सीजी ने अभी मैक्सिमम लिमिट रखी 50 है। कभी वो करेगा तो थ्रू नोटिफिकेशन करेगा। ठीक, लेकिन 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 इन्होंने ये बात बोली कि अगर 50 से ऊपर जाना है तो आपके पास ऑप्शन क्या है? कंपनी में कन्वर्ट हो जाइए। ठीक, लेकिन ये बात एप्लीकेबल नहीं होती। किसमें नहीं होती है? एचयूएफ में, क्योंकि फैमिली बिजनेस है। और दूसरा क्या? प्रोफेशनल फर्म्स में। दैट्स इट, कॉन्सेप्ट क्लियर है? यही सारी बातें बोरिंग तरीके से इन 3 पैराग्राफ में लिखी है। ठीक है, फटाफट अभी रीड करो, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी रीड करो, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आइए,
तो सेक्शन आपने कौन कौन से कवर कर लिया अभी? सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 में एप्लीकेबिलिटी, नाम, टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट जैसे बताया था। सेक्शन नंबर 2 हमेशा क्या बताता है? सेक्शन नंबर 2 हमेशा क्या बताता है? डेफिनेशन। कोई भी एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो, हमेशा सेक्शन नंबर 2 क्या बताता है? डेफिनेशन। अब उसके अंदर सब सेक्शन होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा, ठीक है। अब 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे सेक्शंस होते हैं, लेकिन हमने एक बड़ा सेक्शन पढ़ा, जंप किया। वो सेक्शन नंबर क्या था? 464। याद रहेगा, जो पार्टनरशिप फर्म की बात करता है, एसोसिएशन की बात करता है, जो कि इलीगल तरीके से होती है अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो। आइए अब स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। इन्होंने बताया 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3। वैसे 2 ही टाइप है, प्राइवेट और पब्लिक। तीसरा फर्स्ट टाइम बच्चा, इससे पहले नाम सुना है? 1% कंपनी सुना है? ओपीसी, सोल प्रोप्राइटर जैसा ही होता है, ठीक है, वेरी गुड। एक्चुअली में जो ये ओपीसी है, ये प्राइवेट कंपनी है। ओपीसी क्या है बच्चा? प्राइवेट कंपनी है। समझिए, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मालूम है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जो प्राइवेटली लोग पैसा लगाते हैं। 10 लोगों ने बनाया, 10 लोगों ने लगा दिया, 2 लोगों ने बनाया, 2 लोगों ने अपना पैसा लगाया, दैट वाज प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी जिसमें किसका पैसा लगा है? जनता का। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं? 2। मिनिमम कितने होते हैं? 2। मैक्सिमम कितना बताया मैंने? 200। 50 किसके लिए बताया? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को अगर ज्यादा रखने हैं तो वो क्या कर ले? अपने आप को कंपनी बना ले। अब भाई उसको 60 रखना है तो प्राइवेट ही रखे, ठीक है, प्राइवेट कंपनी बन जाए। क्लियर है? चलिए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 7। अगर 7 मेंबर्स नहीं होंगे तो वो पब्लिक कंपनी नहीं बन सकती। कुछ केस याद आना चाहिए। कौन सा केस याद आ रहा है? सोलोमन वर्सेस सोलोमन, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम कितने होंगे यहाँ पे मेंबर? मैक्सिमम कितने होंगे? अनलिमिटेड होंगे, अनलिमिटेड होंगे, ठीक है। चलिए, अब पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, मिनिमम मैक्सिमम तो समझ में आ गया। तीसरी कंपनी का नाम क्या लिखा है? 1% कंपनी। मिनिमम कितने मेंबर? मिनिमम कितने? 1। मैक्सिमम कितने? 1। नाम में ही कॉन्सेप्ट छुपा है बच्चा। 1% कंपनी मतलब एक ही पर्सन है इसमें। हो क्या गया है बच्चा? जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो अपना काम अगर सिस्टमैटिक करना चाहता है तो लॉ को फॉलो करना चाहता है, कंप्लायंस करना चाहता है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप को बस किस में कन्वर्ट कर ले? कंपनी में। लेकिन कौन सी कंपनी? 1% कंपनी। अगर वो अपने सोल प्रोप्राइटरशिप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करेगा तो उसे एक और मेंबर की जरूरत चाहिए। क्यों? क्योंकि मिनिमम कितने होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में? 2। पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसे और 6 लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मिनिमम कितने होने चाहिए? 7। तो इट्स डिपेंड। सोल प्रोप्राइटर मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काम करना चाहता हूँ, मैं अकेला काम करना चाहूँ। वो अकेला अपनी पार्टनरशिप में बना सकता है क्या? नहीं। अकेला क्या वो प्राइवेट कंपनी बना सकता है क्या? नहीं। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया, वो नया कॉन्सेप्ट क्या है कि सोल प्रोप्राइटर अपने आप को बस किसमें कर ले? कंपनी में कर ले। लेकिन वो कौन सी कंपनी बनाएगा अपने लिए? 1% कंपनी, जिसमें मिनिमम मैक्सिमम कितने लोग होंगे? एक ही। क्लियर है? लेकिन ये किस टाइप की होगी? ये प्राइवेट होगी, पब्लिक होगी? ऑब्वियसली क्या होगी? प्राइवेट, क्योंकि पैसा कौन लगा रहा है? वो खुद। वो कह रहे हैं मेरे पास पैसे बहुत है। आप मेंबर्स को सेलेक्ट करते हो, मेंबर को इकट्ठा करते हो। मेंबर को इकट्ठा करने का मेन पर्पस क्या होता है? आपको क्या चाहिए? पैसा। पब्लिक कंपनी में इतने सारे मेंबर कहां से हो गए? क्योंकि पब्लिक कंपनी ने मार्केट से क्या उठाया है? पैसा उठाया। प्राइवेट कंपनी में हम जितने भी लोगों को लेकर प्राइवेट कंपनी बना रहे हो, उनकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि जरूरत क्या है? पैसा। सोल प्रोप्राइटर एक अमीर आदमी है, वो बोल रहा है मुझे पैसे की जरूरत है, मैं अपना ही पैसा लगाऊंगा, लेकिन मुझे कंपनी बनानी है। तो वो क्या बना ले? ओपीसी बना ले। तो आपका जब क्लाइंट आपके पास आएगा तो आपको उस तरीके से सजेस्ट करना है, ठीक है। तो कितने टाइप है? प्राइवेट और पब्लिक। तीसरा टाइप जो 1% कंपनी, वो नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए यहाँ पे दे रखा है, लेकिन ये एक तरीके से प्राइवेट कंपनी ही होती है। तो जितनी भी प्राइवेट कंपनी की लॉज है उस 1% कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? आइए, ये है हमारा सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 1 समझ में आया? टाइटल बताता है, एक्सटेंट बताता है, कमीशन बताता है, एप्लीकेशन बताता है। सेक्शन नंबर 2 क्या बताता है? डेफिनेशंस। और सेक्शन नंबर 3 क्या बता रहा है? टाइप्स ऑफ कंपनी। बढ़ेंगे आगे। ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ कंपनी है, ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ कंपनी के अलग अलग फॉर्म है। क्या लिखा है? कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। कुछ सेक्शन 8 मैंने आपको तो पढ़ाया था, मैंने कहा था पूछूंगी भी। नॉट फॉर प्रॉफिट इनक्लूड वो कंपनी जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बन रही। तो वो कंपनी जिसका ऑब्जेक्ट क्या है? चैरिटी करना है, तो एक इस टाइप की कंपनी होगी, नॉट फॉर प्रॉफिट।
कंपनी कौन सी? गवर्नमेंट कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट कंपनी? किसका पैसा लगा होगा? सरकार का। पब्लिक का पैसा लगा है तो पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट का पैसा लगा है तो गवर्नमेंट कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब इंडिया की कंपनी ही नहीं है। इंडियन कंपनी होने के लिए एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है? रजिस्ट्रेशन कहाँ होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन कहाँ में होना चाहिए? इंडिया में। तो फॉरेन कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? इंडिया के बाहर। चाइना में अगर रजिस्ट्रेशन है, वो यहाँ पे बिजनेस कर रही है। कोको कोला क्या इंडियन कंपनी है क्या? नहीं। वोडाफोन क्या इंडियन कंपनी है क्या? नहीं। ये सब क्या है? फॉरेन कंपनी। ये सब क्या है? फॉरेन कंपनी। तो इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ हो रखा है? इंडिया के बाहर, आउटसाइड दी इंडिया। तो फॉरेन कंपनी मतलब जहाँ पे फॉरेनर का पैसा लगा है। फॉरेन कंपनी, फॉरेन रजिस्ट्रेशन। इंडिया के मार्केट में आके वो क्या करती है बच्चा? इंडिया के अकॉर्डिंग लॉ फॉलो करती है और थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करती है। क्या लिखा है? होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी। एक कंपनी दूसरी कंपनी में क्या करती है? होल्ड करिए, मतलब ओनरशिप ओन करती है। ठीक है। इसका क्राइटेरिया होता है 51%। मेरी एक XYZ कंपनी है, आपकी ABCD कंपनी है। उस XYZ में मेरा ओनरशिप मतलब मैंने इस कंपनी के 51% शेयर ओन कर रखे। दैट मीन्स मैं इसका क्या हूं? ओनर है, मेरी चलेगी। तो होल्डिंग मतलब क्या? होल्ड करना। क्या होल्ड किया है? शेयर्स। क्या होल्ड किया है? शेयर्स। शेयर्स होल्ड किया मतलब ओनरशिप होल्ड है। मैं अगर किसी कंपनी में 40% होल्ड करती हूँ तो क्या मैं होल्डिंग कंपनी कहलाऊंगी? नहीं। होल्डिंग कंपनी होने की शर्त ही क्या होती है? आपको ओन करना है मोर देन 50। मोर देन 50 मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 51। लॉ की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी अलग से रहती है। मैंने क्या बोला? मोर देन 50। दैट मीन इसका मतलब क्या है? 51। ठीक है। सब्सिडी जिसमें होल्ड किया है। नेक्स्ट क्या लिखा है? एसोसिएट। मैं आपकी कंपनी में 40% होल्ड करती हूँ तो क्या मैं होल्डिंग कंपनी हूं? मैं एसोसिएट कंपनी हूं। मैं क्या हूं? एसोसिएट। एसोसिएट कंपनी क्या बोलती है? मिनिमम कितना होल्ड करके रखा है? 20%। मैंने 40 बोला तो 20 से ज्यादा है। एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जो कितना होल्ड करके रखती है? एटलीस्ट 20% होल्ड करके रखा है। अगर मैंने आपकी कंपनी में 90% शेयर होल्ड करके रखा है तो मेरी कंपनी क्या एसोसिएट कहलाएगी? नहीं। 19%, 19 19 का रखा है तो कहलाऊंगी एसोसिएट? नहीं। ठीक है, समझ में आया? और बात में जॉइंट वेंचर मतलब जॉइंट मिलकर जो बिजनेस करे। नेक्स्ट लिखा है मैंने आपकी कंपनी में 19% का शेयर खरीद रखा है, होल्ड करके रखा है। मतलब मैंने आपकी कंपनी में क्या किया है? इन्वेस्ट। 10% इन्वेस्ट किया तो मैं क्या कहलाऊंगी? इन्वेस्टिंग। 20% किया तो मैं क्या कहलाऊंगी? एसोसिएट। 50% से ज्यादा किया है तो होल्डिंग। इज दैट क्लियर? 1% ले रखा है, इन्वेस्ट किया है। ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्सटैंशियल होना चाहिए कुछ थोड़ा ज्यादा। तो मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं। मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं 21%। क्या कहलाऊंगी? क्या मैं एसोसिएट कंपनी कहलाऊंगी? मैं तो इंसान हूं। अगर किसी कंपनी ने खरीद रखा है तो वो कंपनी एसोसिएट कहलाएगी ना। मैं तो इंसान हूं ना, मैं एसोसिएट पर्सन कहलाऊंगी, मैं इन्वेस्टर कहलाऊंगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो प्लीज ध्यान देना, पैसा लगा कौन रहा है? अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में लगा रही है, अगर मैं कंपनी हूं, मैंने अगर लगाई 21 तो मैं एसोसिएट कंपनी हूं। मैं एज अ इंसान लगा रही हूं तो मैं क्या एसोसिएट कंपनी हूं क्या? नहीं। ध्यान देना, एसोसिएट पर्सन। ठीक है। ऐसे प्रोड्यूसर, निधि, डोरमेंट, स्मॉल कंपनी, नॉन बैंकिंग, ये 1 बाय 1 समझेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। तो चलो मैंने छोटा छोटा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, समझते चलते हैं 1 बाय 1। आपकी बुक में हेडिंग दिख रही है? सबसे पहले हेडिंग क्या दिख रही है? प्राइवेट कंपनी की दिख रही है। चलिए रीड करते हैं। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या बोलता है हमारा प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मैंने अभी जनरल, याद करो, एक जनरल डेफिनेशन होती है और एक क्या होती है? लीगल डेफिनेशन। जनरल, लीगल। ठीक है। जनरल वो डेफिनेशन होती है जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। लीगल डेफिनेशन वो होती है जो कि कंपनीज एक्ट में दे रखा है। तो जनरल डेफिनेशन प्राइवेट कंपनी की मैंने क्या बताया? मिनिमम मेंबर्स, ये तो लीगल है, तो लॉ में लिखा है। मैंने जनरल डेफिनेशन, प्राइवेट कंपनी से दिमाग में क्या क्लिक होता है? किसका पैसा लगाता है? प्राइवेटली शेयर, प्राइवेटली पैसा लगा। ये जनरल डेफिनेशन है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ। चलो लीगल डेफिनेशन पढ़ते हैं। लीगल डेफिनेशन में उन्होंने बोल दिया कि रिस्ट्रिक्ट है। क्या रिस्ट्रिक्ट है? रिस्ट्रिक्ट लिखा है। 2 वर्ड होते हैं, हमेशा याद रखना है। एक वर्ड क्या लिखा है? रिस्ट्रिक्ट। ये वर्ड बार बार आएंगे लॉ में, इन वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इज्जत है।
रिस्ट्रिक्ट और एक होता है प्रोहिबिटेड। एक क्या होता है? प्रोहिबिटेड। एक होता है रिस्ट्रिक्टेड, एक होता है प्रोहिबिटेड। रिस्ट्रिक्टेड है मतलब क्या? काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं लेकिन कुछ कंडीशन है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन करो आप ये काम कर लो। प्रोहिबिटेड है मतलब बिल्कुल मना है। कभी कभार कहीं आप जाते हो तो कहीं कोई गवर्नमेंट कैंटोनमेंट एरिया होता है, वहां पे लिखा होता है प्रोहिबिटेड, मतलब पूरे से ना है, आप उस एरिया में जा ही नहीं सकते। अगर लिखा है रिस्ट्रिक्टेड, दैट मीन्स आपको कुछ कार्ड दिखाना पड़ेगा, कुछ आईडी दिखाना पड़ेगा, आप एंट्री ले सकते हो। तो रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में डिफरेंस समझ रहे हो? रिस्ट्रिक्शन मतलब वो काम कर सकते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस है, प्रोहिबिशन मतलब कुछ नहीं, कर ही नहीं सकते वो काम। तो यहाँ क्या लिखा है? रिस्ट्रिक्ट मतलब रिस्ट्रिक्शन। याद करो, क्या कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल है? एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी के शेयर क्या है? फ्रीली ट्रांसफरेबल, और प्राइवेट कंपनी के शेयर रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्शन क्या थे? आपस में पहले पूछो, ये लोग ना बोलते तो बाहर जाने का, यही पढ़ा था ना। चलो, तो रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब आप अपने शेयर्स पहले अपने में पूछोगे फिर बाहर। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी, हम 1% कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम 1% कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लॉ की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है रीड करना, इसी रीडिंग को हमें समझना है। ठीक है, जनरली मुझे बताओ मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में? 200 हो सकते हैं, लेकिन 1% कंपनी भी तो प्राइवेट कंपनी है, ये एक लौता केस है। जनरल रूल, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 200। एक्सेप्शन 1% कंपनी में मैक्सिमम, इन्होंने बोला एक्सेप्ट, देखो लैंग्वेज रीड करवा दी, एक्सेप्ट ओपीसी 1% कंपनी को छोड़कर। नॉर्मली लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स कितनी है? 200। पहले बताओ, लॉ की लैंग्वेज रीड कर पा रहे हो? 1% कंपनी को छोड़कर बाकी सारे प्राइवेट कंपनी में कितने मैक्सिमम होंगे? 200। सेकंड पॉइंट क्लियर है? अभी ए बी जो ये पॉइंट उसको थोड़ी देर के लिए स्किप करो, तीसरे पॉइंट में जा रही हूँ। ये क्या लिखा है? प्रोहिबिट बोले तो बिल्कुल मना है। क्या मना है? पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकते, आईपीओ ला सकते क्या ये लोग? नहीं। तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो पब्लिक को बिल्कुल भी इन्विटेशन नहीं देती, जो कंपनी के शेयर ट्रांसफर तो कर सकती है, रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन है, और जिसमें मैक्सिमम कितने होते हैं? 200, लेकिन किसको छोड़कर? ओपीसी को छोड़कर। प्राइवेट कंपनी की लीगल डेफिनेशन है 3 पॉइंट्स। प्राइवेट कंपनी की लीगल डेफिनेशन कितनी है? 3 पॉइंट्स की। पहला पॉइंट क्या है? शेयर ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या है? रिस्ट्रिक्शन। प्रोहिबिटेड क्या है? इन्विटेशन टू पब्लिक। और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 200 एक्सेप्ट ओपीसी। पहले बताओ, ये लीगल डेफिनेशन की 3 बातें समझ में आ गई? अगर ये 3 बातें समझ में आ गई है तो सेकंड जो पॉइंट है इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग में जाएंगे। डिटेलिंग में आ जाओ। कभी कभार क्या होता है, मेंबर सिंगल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, रॉकी सर और मैंने मिंत्रा के कंपनी के शेयर्स खरीदे, समझना एग्जाम्पल, रॉकी सर और मैंने मिलकर मिलकर बच्चा पैसा लगाया है और मिंत्रा कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। मिंत्रा कंपनी की नजरों में हम एक ही मेंबर रहेंगे। मिंत्रा कंपनी के नजरों में हम क्या है? एक ही मेंबर है। मतलब एक रजिस्टर होते हैं जिसे हम बोलते हैं मेंबर का रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ मेंबर। उसमें मेंबर की पूरी लिस्ट होती है। ठीक है, तो मेंबर के नाम लिखोगे तो हमें हमें बोल दिया जाएगा कि हम एक ही मेंबर है, हम एक ही मेंबर है। हमने 10,000 शेयर्स खरीदे, हमने मिलकर 10,000 शेयर्स है। ये हमारा कैलकुलेशन है, रॉकी सर ने 5,000 लगाए, मैंने 5,000 लगाए, मिलकर हमने 10,000 शेयर्स खरीदे। तो कंपनी की नजरों में हम क्या कहलाएंगे? सिंगल। हम ज्वाइंट शेयर होल्डर है। सिंगल भी खरीद सकते हैं, रॉकी सर पूरा 10,000 का शेयर भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्वाइंट भी नाम डलवा सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक जो ये घर है, रजिस्ट्री करवाने गए हैं तो रजिस्ट्री हम एक ही ओनर के भी नाम पे करवा सकते हैं, और चार लोग मिलकर भी खरीद सकते हैं ना। ये रजिस्ट्री में 4 लोगों का नाम आया तो चारों के चारों ओनर है। मतलब शेयर का भी जो मालिक है उसमें रॉकी सर और मैं दोनों मिलकर है, लेकिन कंपनी की नजर में क्या माना जाएगा? सिंगल मेंबर। मान लो जितने भी शेयर होल्डर है उन्होंने जोड़ों में खरीदा, तो जब काउंटिंग होगी, क्या काउंटिंग होगी बच्चा? 200 मेंबर्स की क्या होगी? काउंटिंग। तो रॉकी सर और मुझे अलग अलग काउंट नहीं किया जाएगा, हमें एक ही मेंबर कंसीडर किया जाएगा। मान लो कंपनी में कितने मेंबर्स हैं? एग्जांपल दे रही हूँ, कंपनी में 150 मेंबर्स हैं। कंपनी में कितने मेंबर्स हैं? एक केस स्टडीज बता रही हूँ, ठीक है, आपको सॉल्व करना है।
टोटल मेंबर कितने हैं 150, जिसमें से 50 मेंबर जोड़े में है, कपल लोगों ने मिलकर खरीद रखा है, ज्वाइंट शेयर होल्डिंग है। तो अगर ज्वाइंट शेयर होल्डिंग है तो 50 का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ऑलरेडी कितने हैं 100 है, चेंज करती हूँ 60 लोग बना देती हूँ। 60 लोग क्या है बच्चा कपल में, तो कपल में तो कितने हैं 120 हो जाएगा, और 100 ऑलरेडी जो सिंगल सिंगल है, तो टोटल कितना होता है, टोटल कितना होता है 220। क्या ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी की मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए थी 200, इन्होंने 200 की लिमिट को क्या कर दिया है क्रॉस कर दिया है, 220 है क्रॉस कर दिया है लिमिट को, मुझे बताओ क्रॉस किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जो 60 मेंबर्स हैं, जो कपल मिलाकर कितने हो रहे हैं 120 हो रहे हैं, कंपनी की नजर में वो 60 ही माने जाएंगे, क्योंकि वो कानूनन क्या है एक ही मेंबर है। बात समझ में आ रही है? तो जब काउंट करोगे तो रॉकीज और मुझे एक माना जाएगा, अलग अलग नहीं। तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसमें मैक्सिमम कितने होंगे 200, अगर 200 से ज्यादा हो गए तो मजबूरी है उनको अपनी प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, वेरी गुड, किसमें, पब्लिक कंपनी में। या तो क्या करो मेंबर तो कहो छोड़ो मेंबरशिप, हमें 200 के अंदर रहना है, 200 से ज्यादा नहीं। चार लोगों ने, चार दोस्तों ने, रॉकेट सर, अभिषेक सर और मैंने, तीन लोगों ने, रॉकेट सर, अभिषेक सर की वाइफ भी, चार लोगों ने मिलकर कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो भी हम कानूनन क्या होंगे एक। बात समझ आ रही है? ज्वाइंट। हमें अलग अलग बनना है, बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी मर्जी है। हम एप्लीकेशन देंगे तो हम बोलेंगे कि हम ज्वाइंट शेयर होल्डर हैं, हम अलग करें। रॉकेट सर ने 5000 की एप्लीकेशन अलग दी, मैंने 5000 की एप्लीकेशन अलग दी, तो अलग अलग एप्लीकेशन दी, तो अब हम कंपनी की नजर में क्या है दो अलग अलग मेंबर है। हम एक ही एप्लीकेशन में ज्वाइंट शेयर होल्डिंग दिखा रहे हैं, रॉकेट सर ने एक घर खरीदा, मैंने दूसरा घर खरीदा, तो दो अलग अलग हो गए ना ओनर। हम कह रहे एक ही बड़ा घर खरीदते हैं और अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर अब कानूनन क्या होंगे एक होंगे। बात समझ में आ रही है? तो प्लीज जब भी 200, क्योंकि आप एक कंपनी को ज्वाइन करोगे, आपको क्या करना है लॉ कंप्लाई करवाना है, अगर वो प्राइवेट कंपनी तो आपको चेक करना है कहीं 200 से ज्यादा लिमिट तो नहीं होगी। पहला समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि 200 की लिमिट जब काउंट करोगे तो उसमें क्या करना, हमेशा ज्वाइंट शेयर होल्डर को क्या कंसिडर करना, एक मेंबर कंसिडर करना। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे आगे, पूरी डेफिनेशन समझेंगे। लैंग्वेज रीड करवाइए। प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 or more person होल्ड 1 or more शेयर, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, होल्ड करते हैं शेयर्स, होल्ड करते हैं शेयर्स, कैसे होल्ड करते हैं ज्वाइंटली। अगर ज्वाइंटली किया है तो, अलग अलग किया तो नहीं, ठीक है। दे शेल फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, मान लिया जाएगा वो क्या है सिंगल। पहला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। चलो दूसरा क्या लिखा है, पर्सन हु आर इन दी एम्प्लॉयमेंट, कंपनी का एम्प्लॉय, आईटेक्स कंपनी है, रक्षिता दी, रक्षिता दी को हमने शेयर्स दे दिए। कभी कभार क्या होता है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए कि वो कंपनी में मन लगाकर काम करे, तो उसे बोनस के फॉर्म में क्या दे दिया जाता है, शेयर्स दे दिया जाता है एम्प्लॉयज को। आपने इसॉप के बारे में सुना होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, अकाउंट्स में थोड़ा बहुत, बिजनेस में थोड़ा बहुत, लेकिन कंसेप्ट नहीं मालूम है, नाम सुना है। इसॉप तो सुना है ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन सुना था थोड़ा बहुत, ठीक है यार मैं सुना रही, ठीक है। तो एक तरीके से हम एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं, पर्पस क्या है, मोटिवेट करना कि वो काम अच्छे से करे। अभी वो एम्प्लॉय है, काम कर रहा है, मान लो अगर उसको शेयर्स मिल जाते हैं, इक्विटी शेयर्स मिल जाते हैं, तो वो कंपनी का क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा, मतलब ओनरशिप आ जाएगी, मालिक बन जाएगा। तो वो क्या कहेगा, इसका प्रॉफिट कल को मुझे को मिलने वाला है, तो मैं मन लगाकर काम करूं, तो वो एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है। अगर शेयर्स मिलते हैं एज पर एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं मोटिवेट करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि प्लीज इसे भी काउंट मत करना। 200 की जब लिमिट आप करोगे काउंटिंग, तो ज्वाइंटली शेयर होल्डर को क्या कंसीडर करना, एक, और एज अ एम्प्लॉय अगर किसी को शेयर्स मिले हैं तो उसे काउंट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हमारा यहाँ पे पर्पस मेंबरशिप बढ़ाना नहीं है, हमारा पर्पस क्या है, उस एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, जो कि 200 की लिमिट में बिल्कुल काउंट मत करना। मान लो कंपनी में 180 मेंबर्स है, मान लो कंपनी में कितने मेंबर्स है 180 मेंबर्स, और 30 एम्प्लॉयज को क्या दे दिया जाता है, ओनरशिप दे दिया जाता है, शेयर्स दे दिए जाते हैं, तो टोटल कितना होता है 200, 10 होता है। अब कायदे से तो हमने रूल ब्रेक कर दिया, हमें पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट को कंसिडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज है, person who have been formerly in the employment of the company where the member of the company while in the employment have continued to be member,
आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सी शेल नॉट इंक्लूड इन द नंबर ऑफ द मेंबर। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझो। रक्षिता दी की हो गई शादी और वो चली जाती है गुजरात, गुजराती है हमारी रक्षिता दी, ठीक है। तो चलो वो चली जाती है गुजरात, अब वो क्या कंपनी की एम्प्लॉय है क्या? अब काउंट करेंगे क्या? नहीं। लॉ ने बोला एम्प्लॉय चाहे क्या हो, पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर एम्प्लॉय को दिया था उसके एम्प्लॉयमेंट के दौरान तो इसे काउंट नहीं करेंगे। तो प्राइवेट कंपनी की लीगल डेफिनेशन क्या बोलती है? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसमें ये तीन तीन पॉइंट्स कवर होंगे। पहला, प्राइवेट कंपनी शेयर ट्रांसफर कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकते हैं, लेकिन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनविटेशन दे सकती है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए? नहीं, प्रोहिबिटेड। 2 पॉइंट। तीसरा, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसमें मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 200। लेकिन जब ये 200 की काउंटिंग होगी तो दो बातें आपको ध्यान रखना है। काउंटिंग करते वक्त आपको एक्सक्लूड करना है पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय, और ज्वाइंट शेयरहोल्डर को ट्रीट क्या करना है बच्चा? 1 मेंबर। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने आपको बताया था एंड और इसका इंपॉर्टेंट काम होता है। एंड मतलब सारी कंडीशन फुलफिल करनी जिसमें एंड लगा है, और मतलब ऑप्शन। ऑप्शन यहां देखो यही लिखा है, कॉमा कॉमा एंड दैट मीन्स तीनों कंडीशन साथ में फुलफिल होती है तो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है, अदरवाइज प्राइवेट कंपनी नहीं है। एक भी कंडीशन ब्रेक हुई, मान लो पहली वाली कंडीशन ब्रेक हो गई, फ्रीली किसी को भी दे दिया, तो क्या ये प्राइवेट कंपनी है? नहीं, मजबूरी बन जाएगी आपको पब्लिक में। 200 की लिमिट क्रॉस हो गई तो मजबूरी बन जाएगी, प्रोहिबिटेड है, जनता को बिल्कुल भी शेयर देने का नहीं। अगर आप दे दो तो हो जाएगी दिक्कत। बताओ, प्राइवेट कंपनी की लीगल डेफिनेशन समझ में आई? पक्का? अगर प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पब्लिक है, ठीक। ऑपोजिट, चलो ऑपोजिट करते हैं। प्राइवेट कंपनी में पहला पॉइंट क्या था? शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड है, तो पब्लिक कंपनी क्या होगी? फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था? मैक्सिमम मेंबर कितने थे? तो पब्लिक कंपनी में कितना होगा? अनलिमिटेड। लास्ट वाला पॉइंट क्या था? प्रोहिबिटेड टू इनविटेशन टू पब्लिक था। और इसमें क्या है? मेन ही काम ये, भैया पब्लिक कंपनी बनी क्यों है? ताकि वो क्या कर सके? पब्लिक से, भैया मार्केट से पैसा उठा सके। तो पब्लिक कंपनी क्या है समझना। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। उन्होंने भी बोला हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, उन्होंने कहा हम रिपीट नहीं करने वाले। पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है? वो कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, ठीक है। ऑपोजिट देखो ये लिखा है, पब्लिक कंपनी नॉट अ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि वो तीन कंडीशन फुलफिल नहीं करने वाली, ठीक है। बाजू में कुछ और भी लिखा है, आ जाइए। ये सब क्या है? पब्लिक कंपनी है। सब्सिडी, होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जो कि होल्ड करती है मोर देन 50%, ठीक है। सब्सिडी ऑफ द पब्लिक कंपनी, सब्सिडी ऑफ द पब्लिक कंपनी, समझना। रिलायंस कंपनी पब्लिक कंपनी है, टाटा पब्लिक कंपनी है, आदित्य बिरला ग्रुप लिखा है, आदित्य बिरला पब्लिक कंपनी है, ये सब पब्लिक कंपनी है। यस और नो? सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, इसके ऊपर एग्जाम्पल है रुडरना ने, ठीक है। एक्स वाई जेड एक कंपनी है, एक्स वाई जेड एक कंपनी है, और रिलायंस क्या एक पब्लिक कंपनी है? पहले बताओ, एक्स वाई जेड एक कंपनी है और रिलायंस कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी। सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, इस पब्लिक कंपनी की सब्सिडी मतलब रिलायंस कंपनी ने क्या कर रखा होगा? होल्डिंग कंपनी कौन है ये मुझे बताओ। सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, रिलायंस कंपनी पब्लिक कंपनी है और रिलायंस कंपनी की सब्सिडरी, तो ये होल्डिंग कंपनी हो जाएगी वापस। रिलायंस कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है, रिलायंस कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। रिलायंस कंपनी को क्या पब्लिक कंपनी भी बोल सकती हूँ? अब एक बार रीड करो, सब्सिडी ऑफ रिलायंस कंपनी, पब्लिक कंपनी को मैंने रिलायंस कंपनी से चेंज किया, ठीक है। सब्सिडी ऑफ रिलायंस कंपनी इज ट्रीटेड पब्लिक इवन दो बाय इटसेल्फ इज प्राइवेट कंपनी। ये क्या बात हो गई? समझना समझना, समझा दी, समझाया नहीं अभी मैंने। दो कंपनी है, एबीसी कंपनी और एक्स वाई जेड, एबीसी कंपनी और एक एक्स वाई जेड, ठीक है। एबीसी कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, एक्स वाई जेड भी क्या है? एक पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी ने दूसरी पब्लिक कंपनी को क्या किया?
शेयर्स खरीदे, मतलब एक होल्डिंग कंपनी एक सब्सिडी कंपनी है, एक होल्डिंग कंपनी और एक क्या है सब्सिडी कंपनी, तो कोई चेंज ही नहीं है, कोई चेंज नहीं है, दोनों ही पब्लिक कंपनी है। चेंज कब आता है समझना, चेंज कब आता है समझना, अगर कोई भी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो उसे मान लिया जाएगा कि वो भी क्या है पब्लिक कंपनी। चलिए एग्जांपल लेते हैं, आईटेक्स, आईटेक्स एक क्या है बच्चा प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, आईटेक्स क्या है प्राइवेट कंपनी। रिलायंस क्या है एक पब्लिक कंपनी, ऐसा है, ये केस समझ में आ रहा है, ठीक है, बढ़े आगे। रिलायंस कंपनी ने आईटेक्स कंपनी के शेयर्स होल्ड कर लिए, तो आईटेक्स कंपनी क्या बन गई सब्सिडरी, आईटेक्स कंपनी क्या थी प्राइवेट कंपनी थी, तो इन्होंने कहा मान लिया जाएगा कि आईटेक्स कंपनी भी कंपनी क्या है पब्लिक कंपनी। समझ में आया, घूम गई, फिर से समझो, अगर कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्ड कर लेती है तो प्राइवेट कंपनी को मान लिया जाएगा कि क्या हो जाएगी वो भी पब्लिक। अभी समझ में आया, एक पब्लिक ने दूसरी पब्लिक में, दोनों ही पब्लिक थी। आईटेक्स कंपनी है क्या है तो वो प्राइवेट ही, लेकिन वो क्यों पब्लिक बन गई है, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी ने हमारी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर लिया और हम होल्डिंग कंपनी बन गई है। होल्डिंग कंपनी बनने के लिए क्या होना चाहिए मोर देन 50%, मोर देन 50%। अब एक बार रीड करना, अब देखना ये लैंग्वेज समझ में आएगी, लॉ की लैंग्वेज अब रीड करना, समझो, मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। अगर एक पब्लिक कंपनी क्या करती है तो डेफिनेशन क्या दे रखी है, इन्होंने कहा हम बार बार एक्सप्लेन नहीं करने वाले। पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, एंड मिनिमम पीरियड प्रिस्क्राइब, जहां प्रिस्क्राइब लिखा है मतलब कौन प्रिस्क्राइब है, कौन ये प्रिस्क्राइब कर सकता है सीजी, जहां कहीं भी लिखा होगा प्रिस्क्राइब दैट मीन गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रिस्क्राइब करेगी, प्रिस्क्राइब मतलब सीजी को पावर दी। चलिए, प्रोवाइडेड दैट कंपनी विच इज सब्सिडी ऑफ कंपनी, यहाँ पे कंपनी से मतलब क्या है पब्लिक कंपनी से, पब्लिक कंपनी की सब्सिडी कंपनी को क्या ट्रीट किया जाएगा, क्या ट्रीट किया जाएगा पब्लिक कंपनी, नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं माना जाएगा, shall be deemed to be public for the purpose of this act, even such subsidiary company continue to be private company in its article। एक्चुअली में आईटेक्स कंपनी होगा तो हमेशा प्राइवेट कंपनी, आईटेक्स कंपनी क्या है तो प्राइवेट कंपनी, मतलब हम जनता से क्या इन्विटेशन देके क्या पैसे ले सकते हैं नहीं, क्या हमारे शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है क्या नहीं, क्या हम 200 से ज्यादा लिमिट एक्सीड कर सकते हैं क्या नहीं, हम है प्राइवेट ही, हम है प्राइवेट ही, लेकिन प्राइवेट रहकर हमें क्या करने पड़ेंगे पब्लिक कंपनी के लॉ फॉलो करने, लॉ के कंप्लायंसेस करने, हम फायदे नहीं ले सकते। कौन से फायदे, जनता से वाला पैसा नहीं, आपको हमने बस क्यों बना दिया है, क्योंकि आपकी जो होल्डिंग कंपनी है उसमें किसका पैसा लगा है मुझे बताओ, होल्डिंग कंपनी में किसका पैसा लगा है पब्लिक का, पहले मुझे बताओ क्या ये समझ में आ रहा है। अब होल्डिंग कंपनी ने अगर सब्जी कंपनी के शेयर खरीद के रखे मतलब पब्लिक का पैसा कहाँ लगा है सब्जी कंपनी में नहीं लगा है, क्योंकि उन्होंने खरीदा कैसे होल्डिंग कंपनी ने 51% पब्लिक के पैसे से, तो इनडायरेक्टली पैसा किसका लगा है, इनडायरेक्टली पैसा किसका लगा है पब्लिक का। हम आप पे लॉ पूरा लगाएंगे लेकिन आपको प्राइवेट ही रखेंगे, अब ऐसा नहीं कि अब और जनता से पैसे ले लो, नहीं, आप पे बस नजर रखा जा रहा है। लॉ के कंप्लायंस करना मतलब क्या होता है ट्रांसपेरेंसी होता है, लॉ क्या बोलता है डिस्क्लोजर दो, हमें सारी चीजें बताओ ए टू जेड बताओ, यही बोलता है ना कंप्लायंसेस में, तो हम आप पे बस नजर रख रहे हैं कि पैसा का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं। अगर आपको जनता से पैसे लेने तो आप अपने प्राइवेट कंपनी को क्या कर लो पब्लिक में कन्वर्ट कर दो, तब आप ये कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। हम आपको प्राइवेट ही रहोगे लेकिन लॉ के कंप्लायंसेस के लिए बस आप पब्लिक को, फायदा उठाने के लिए आप पब्लिक नहीं हो। इज दैट क्लियर, पक्का पब्लिक और प्राइवेट समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं, आ जाइए। नया कॉन्सेप्ट 1% कंपनी, क्या बताया था ये क्या है पब्लिक कंपनी की प्राइवेट, प्राइवेट क्यों क्योंकि खुद का बस पैसा लगाते हैं, मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम कितने होते हैं 1% कंपनी मीन्स ओनली 1% इज अ मेंबर टू बी फॉर्म्ड, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कुछ बातें बताइए, मिनिमम कितने डायरेक्टर एक, मैक्सिमम नहीं, डायरेक्टर चाहे तो बढ़ा सकते हो क्योंकि डायरेक्टर कौन होता है कंपनी का एम्प्लॉय जो पैसे को क्या कर रहा है मैनेज कर रहा है, डायरेक्टर में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर, चलो प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर, डायरेक्टर की बात हो रही है मेंबर की नहीं बात हो रही है, अब कंफ्यूज मत होना, एक तरफ मेंबर है और एक तरफ
डायरेक्टर, एक तरफ मेंबर है एक तरफ डायरेक्टर। चलो अच्छे से, है ना बच्चे, डेटा है याद रखना। एक तरफ हमारी प्राइवेट कंपनी है, एक तरफ हमारी पब्लिक कंपनी और एक तरफ हमारी ओपीसी है, ठीक है। सबसे पहले मेंबर की बात करेंगे। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने, मैक्सिमम कितने, ठीक है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने, मैक्सिमम कितने, ठीक। ओपीसी में मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने, ठीक है। अब आओ डायरेक्टर में। मिनिमम कितने, 2। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने, 3। ओपीसी में मिनिमम कितने, 1। प्राइवेट कंपनी का मैनेजमेंट क्या बोला, मिनिमम 2 तो होना चाहिए, 2 मेंबर 2 डायरेक्टर मिनिमम। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर, 7, लेकिन मिनिमम कितने डायरेक्टर, 3 तो रखो। ओपीसी में क्या बोला, पर्सन कितने, मेंबर कितने, 1 और डायरेक्टर कितना, 1। मिनिमम बस बताया, मैक्सिमम किसी का बताया मैंने, मैक्सिमम किसी का बताया, सबका सेम है, मैक्सिमम सबका सेम 15 15 15। अब 1% कंपनी कह रहा है मुझे पूरे इंडिया इंटरनेशनल लेवल में काम करना है, तो मैनेजमेंट संभालने वाले डायरेक्टर होने चाहिए ना। वो मेंबर है, वो तो बस क्या लगाएगा, पैसा, वो तो बस क्या लगाएगा, पैसा। मैनेजमेंट संभालने के लिए डायरेक्टर होने चाहिए, वही कंट्रोल करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट पूरा मेरे पॉकेट में जाएगा, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में प्रॉफिट पूरा, जितने मेंबर्स है 2 हैं तो उनमें बटेगा। पब्लिक में जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, उतना कम मिलेगा आपको। तो क्या 15 ही मैक्सिमम होते हैं, नहीं। शेयर की परमिशन लो, वैसे तो 15 है, लेकिन शेयर की परमिशन, शेयर से एक बार डिस्कस कर लो और शेयर से बोलो कि हम और डायरेक्टर बढ़ाना चाहते हैं, तो 15 से ज्यादा भी बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, ये शेयर के ऊपर। तो इसलिए मैक्सिमम जो शेयर बोल दे। क्लियर है बच्चा, मिनिमम इंपॉर्टेंट है, मिनिमम आपको याद रखना पड़ेगा। अब मुझे बताओ ओपीसी में कितने डायरेक्टर मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है 15। अब मुझे बताओ 15 से ज्यादा का रखना चाहते हो तो आप मीटिंग करोगे, कौन सी मीटिंग करोगे, मेंबर से पूछना है तो जनरल मीटिंग। इस जनरल मीटिंग, खुद सोचो, मेंबर तो एक है ना ओपीसी में, तो क्या उसे मीटिंग करने की जरूरत है, नहीं। वो तो खुद बोल देगा भाई, मीटिंग मतलब क्या, 2 लोग के बीच का डिस्कशन। वो तो अकेला मेंबर है ना, वो हाँ बोल देगा, अपने आप हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी में मीटिंग करने की जरूरत है, हाँ 2 लोग है तो 2 को भी डिस्कस करना है। पब्लिक कंपनी में मीटिंग करने की जरूरत है, हाँ मिनिमम कितने थे मेंबर, 7, तो 7 की रजामंदी तो हमें चाहिए होगी कि हमें रखना है कि नहीं रखना है। क्लियर है, पक्का। चलो, तो 1 डायरेक्टर 1 शेयर होल्डर। लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। अब कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक तरफ पार्टनरशिप फर्म है, कंपैरिजन किसका करूँ, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड, और एलएलपी में लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। मतलब किसी को अगर अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड करनी तो पार्टनरशिप फर्म ना बनाए, क्या बनाए, एलएलपी। सेम, एक तरफ सोल प्रोप्राइटरशिप है और एक तरफ है 1% कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। अगर उसे अपनी लाइबिलिटी क्या करनी है, लिमिटेड, तो उसे क्या बनाना चाहिए, 1% कंपनी। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो लाइबिलिटी का फर्क है, ठीक है। तो एलएलपी आया इसलिए ताकि लिमिटेड लाइबिलिटी हो सके, ओपीसी आया इसलिए क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटर उसकी लाइबिलिटी क्या हो सके, लिमिटेड हो सके। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बताओ कौन सा है। चलिए, तो पहली डेफिनेशन इसकी है। हम डेफिनेशन पढ़ रहे हो, नोटिस करो, हम क्या पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन। मतलब सेक्शन नंबर 1 टाइटल, 2 थर्ड पढ़ लिया अपन ने, क्या था, टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट पब्लिक और ओपीसी पढ़ लिया था ना, सेक्शन 3। चलो बढ़ते हैं। कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट क्या क्लिक होना चाहिए, सेक्शन नंबर कौन सा, चैरिटेबल वाली कंपनी, सेक्शन। कोई भी कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन, कोई भी कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन या फिर क्या बोलूं, इनकॉर्पोरेशन कैसे करवाता है, एज पर सेक्शन 8। रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, आपके एमपी का आरओसी का है, हर स्टेट में एक आरओसी होता है। कुछ स्टेट है जहाँ पे 2 आरओसी होते हैं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। महाराष्ट्र के 2 आरओसी ऑफिस कहाँ है, मुंबई और पुणे, और तमिलनाडु में और कोयम्बटूर, ठीक है। आ जाइए, समझेंगे।
सेक्शन 8 कंपनीज भी इन्हें बोला जाता है, या फिर कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा। कहीं से भी आपको हिंट होना चाहिए कि चैरिटी के लिए काम हो रहा है, डोनेशन के लिए काम हो रहा है। सेक्शन 8 कंपनी को नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी भी बोला जाता है। इनका ऑब्जेक्ट क्या है? इनका ऑब्जेक्ट है प्रमोट करना कॉमर्स को। कॉमर्स बोले तो तुम्हारे कॉमर्स की बात हो रही है। कॉमर्स मतलब क्या होता है? जनरल सेंस में कॉमर्स क्या होता है? बिजनेस होता है, बिजनेस होता है, ठीक है। इनका जनरल है कि हम कॉमर्स को, बिजनेस को आगे बढ़ाए, छोटे बिजनेस, साइंस को आगे बढ़ाए, आर्ट्स को आगे बढ़ाए, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाए, एजुकेशन को आगे बढ़ाए और चैरिटी को। दिख नहीं रहा है? ऐसे देखिए, दिख रहा है? चलिए, सेक्शन 8 कंपनी है, ठीक है, कोई नहीं, मुझे बताओ, सेक्शन 8 कंपनी है, इस कंपनी में जो भी मेंबर पैसा लगाएगा उसका पर्पस क्या? प्रॉफिट है क्या? नहीं है। अगर प्रॉफिट है तो यहाँ मत आ भाई, यहाँ आपको डिविडेंड मिलने वाला नहीं है। यहाँ अगर प्रॉफिट होता है तो क्या ये इन्वेस्टर को डिविडेंड के फॉर्म में रिटर्न मिलेगा क्या? नहीं। तो इस प्रॉफिट का करेंगे क्या? दोबारा से उसी प्रोजेक्ट में लगा दिया जाएगा, चैरिटी में, ठीक है। तो रीड कर रही हूँ, प्रॉफिट इफ एनी अगर होता है तो इज यूज इन द प्रमोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली। जो ऑब्जेक्ट पहले थे, मैं अगर स्पोर्ट्स का प्रमोशन चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल बच्चे मैं स्पोर्ट्स का प्रमोशन चाहती हूँ, मैंने स्पोर्ट्स कंडक्ट करवाया, अब स्पोर्ट्स देखने वाले लोग आ गए, टिकट का पैसा मिला, टिकट का पैसा मिला तो ये पैसा कंपनी को मिला, प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये प्रॉफिट क्या करूंगी? वापस से इन्वेस्टर को दूंगी क्या? नहीं। दोबारा से मैं क्या करूंगी? दूसरे मैच में लगा दूंगी, मतलब प्रॉफिट जो भी आएगा मैं इसको रीयूज करूंगी। क्या यहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या? नहीं। एक नॉर्मल कंपनी जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रही है और एक कंपनी जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं कर रही। प्रॉफिट मोटिव के लिए जो काम कर रही है उसका प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो नहीं कर रही है उसको नहीं किया जाएगा। अब आपकी बुक में डेफिनेशन में आएंगे तो क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट क्या है? यही कॉमर्स साइंस आर्ट्स, ये लिखा है एजुकेशन रिसर्च, ये पूरी लिस्ट दे रखी है। ऑब्जेक्ट क्या लिखा है? इनकम प्रमोट करेंगे, जो भी अगर प्रॉफिट अगर होता है, प्रॉफिट इफ एनी तो क्या हो जाएगा? वापस से ऑब्जेक्ट में लगा दिया जाएगा। प्रोहिबिटेड है क्या? प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड बोले तो बिल्कुल मना है। क्या मना है? आप डिविडेंड नहीं दे सकते। क्लियर है? कुछ कंपनीज दिख रही है, कुछ कंपनीज दिख रही है, रिलायंस फाउंडेशन। चलिए, तो सेक्शन 8 कंपनी देख लिया। नेक्स्ट गवर्नमेंट कंपनी बोले तो गवर्नमेंट का पैसा लगा, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट ने रिलायंस कंपनी को 2% के शेयर खरीदे। कितने परसेंट? 2। तो ये रिलायंस कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। मतलब गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए कुछ सब्सटैंशियल पोर्शन खरीदना पड़ेगा। कितना? होल्डिंग, होल्डिंग तो मोर देन 50%। मतलब गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है, अगर उस कंपनी में 50% से ज्यादा का पैसा किसका लगा है? गवर्नमेंट का, सरकार का। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट का लगा तो स्टेट। दोनों ने मिलाकर 25-25 खरीद लिए, एक ने 25 एक ने 26 खरीद लिए, तो भी वो क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। आ जाइए, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, रिलायंस, बेल, ये सब नाम सुना होगा, एचपी, बीएसएनएल, सारे पेट्रोलियम जितने भी है ना, सब ये सब किसके हैं? गवर्नमेंट कंपनी है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंपनी विच इज नॉट गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज नॉट, ऊपर दिख रहा है यहाँ पर 51%। बुक में जाओ, अपनी बुक में जाओ, एक बार रीड करो और मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है विच इज नॉट लेस देन 51। देखो लॉ की लैंग्वेज देखो, क्या लिखा है? नॉट लेस देन 51। 51 क्या? पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंटर या फिर स्टेट या फिर कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब एक बार रीड करो अपनी इसमें और बताओ समझ में आ रहा है। मिनिमम 51 शेयर की होल्डिंग, चाहे सेंटर की पूरी हो, चाहे पूरे स्टेट की हो, चाहे मिला करो, ठीक। कंटिन्यू रीड करो अपनी डेफिनेशन में। कुछ सब्सिडरी को लेकर लिखा है, इंक्लूड क्या लिखा है? एक बार रीड करो अपनी लास्ट लाइन। कंपनी विच इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी, मतलब सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी भी मान लिया जाएगा गवर्नमेंट कंपनी। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी मान ली जाएगी कि पब्लिक, ऐसे गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी मान ली जाएगी गवर्नमेंट कंपनी। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी कंपनी का जो होल्ड किया है शेयर, कहां से किया है? गवर्नमेंट का ही पैसा लगा है तो नजर रखा जाएगा। क्लियर है? डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी दे रखी है? एग्जाम्पल देखो, कोका कोला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब क्या है? फॉरेन कंपनी। क्यों फॉरेन कंपनी? क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन बाहर।
फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी बॉडी कॉप इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, विच हैज प्लेस इन इंडिया। क्या लिखा है? प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। कॉन्सेप्ट समझो, इंडिया के बाहर तो बहुत सारी कंपनी है ना, सबके सब फॉरेन कंपनी है क्या? नहीं, फॉरेन कंपनी वो कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन बाहर है लेकिन धंधा बिजनेस इंडिया में कर रही है। वापस मैंने क्या बोला? फॉरेन कंपनी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग वो कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन कहाँ है? बाहर है, और बिजनेस कहाँ कर रही है? इंडिया में। मतलब वो कंपनी जो बाहर रजिस्टर्ड और इंडिया में बिजनेस नहीं कर रही है वो हमारे लिए फॉरेन कंपनी नहीं। ऐसे तो है लेकिन लीगली नहीं है। लीगली डेफिनेशन क्या है? बाहर रजिस्टर्ड है और इंडिया में बिजनेस कर रही है, ठीक है। वेदर बाय इटसेल्फ, या तो खुद कर रही है, खुद आकर यहाँ पे कर रहे हैं, या फिर किसके थ्रू? एजेंट के थ्रू, या तो फिजिकल यहाँ पे स्टोर खोल के रखा है, या फिर ऑनलाइन मोड में। फॉर एग्जाम्पल जैसे एमआई के फोन स्टार्टिंग में पहले कहाँ है? ऑनलाइन मार्केट में है, बाद में उन्होंने धीरे धीरे स्टोर खोलना चालू किया, ठीक है। तो बाहर रजिस्ट्रेशन है, काम यहाँ कर रहे हैं, चाहे वो खुद कर रहे हो, एजेंट के थ्रू कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हो, या फिर फिजिकल कर रहे हो। एंड लिखा है, मतलब दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल। क्या लिखा है? कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस, फर्नीचर बनाने का काम कर रही है, पंखे बनाने का काम कर रही है, एसी बनाने का, सिस्टम बनाने का, कोई भी काम कर रही है। इन शॉर्ट फॉरेन कंपनी क्या है? जो बस रजिस्टर्ड है बाहर? नहीं, रजिस्टर्ड है और इंडिया में काम कर रही हो, और वो काम इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन मार्केट हो चाहे वो ऑफलाइन, कुछ भी हो। एग्जाम्पल दे रखे, ये सब हमारे इंडिया में है, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो आपके इंडिया में नहीं है, तो वो भी फॉरेन कंपनी है, लीगली तो नहीं है। हम लीगल डेफिनेशन को पकड़ेंगे। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, कुछ बताया था कुछ। एसोसिएट, क्या बताया था? एसोसिएट में मिनिमम 20%, ठीक है। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस कंपनी इन विच, एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है इन विच दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। टेक्निकल वर्ड लिखा है, लीगल वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट, है ना। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, एक कंपनी का दूसरी कंपनी में क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मैंने कितना बता दिया? 20%। बट विच इज नॉट अ सब्सिडी कंपनी। सिग्निफिकेंट है लेकिन इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि वो सब्सिडी बन जाए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि सब्सिडी बनने के लिए कितना होना चाहिए? होल्डिंग क्या होना चाहिए? मोर देन 50 या फिर 51, मिनिमम 51, यही है। फिर उन्होंने कहा एसोसिएट कंपनी वो कंपनी है जिसमें होल्डिंग कितनी होनी चाहिए? होल्डिंग कितनी चाहिए? सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। ये लॉ की लैंग्वेज है, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए कि आप सब्सिडी बन जाओ। मतलब कि सब्सिडी भी ना बने और एक सिग्निफिकेंट है, तो बीच का, वो बीच का रास्ता क्या है? 20 से कितने के बीच में होना चाहिए? एसोसिएट कंपनी वो सारी कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट कितने का है? 20 से 50 तक का है, ठीक है। हैविंग आ जाओ। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस कंट्रोल, यहाँ लिखा है उन्होंने, एटलीस्ट कितना? 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, कंट्रोल ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस। क्लियर है? दी एक्सप्रेशन उन्होंने कहा जॉइंट वेंचर, अगर किसी ने मिलकर आपस में क्या कर रखा है? मिलकर बिजनेस कर रखा है, मिलकर बिजनेस कर रखा है। मिलकर बिजनेस कितना कर रखा है? 50-50। जॉइंट वेंचर मतलब क्या? तुम्हारा 50 लगे, मेरा 50 लगे। एसोसिएट है, एसोसिएट है, हाँ, क्योंकि एसोसिएट कंपनी में क्या बोलते हैं? 20 से 50, तो 50 तो कवर हो रहा है। जॉइंट वेंचर मतलब क्या? जॉइंट वेंचर मतलब रिस्क होता है। वेंचर मतलब क्या होता है? रिस्क। मिलकर रिस्क लेते हैं, मतलब मिलकर बिजनेस करते हैं, सिंपल भाषा में मिलकर बिजनेस करते हैं। लेकिन वेंचर मतलब रिस्क, आओ मिलकर रिस्क उठाएं, बिजनेस करें, धंधा करें। 50 तुम्हारा लगा, 50 मेरा लगा, तो वो भी एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। तो जॉइंट वेंचर, जो जॉइंट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट बोले तो अग्रीमेंट, मिलकर अग्रीमेंट क्या है कि चलो मिलकर बिजनेस करेंगे साथ में, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएट कंपनी? एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में कितने का हो? 20, लेकिन कितने से ज्यादा ना हो। ये मैंने नॉर्मल भाषा में बताया। जब लीगल लैंग्वेज पढ़ी तो आपने क्या पढ़ा? मिनिमम सिग्निफिकेंट तो इन्फ्लुएंस होना चाहिए, लेकिन कितना नहीं होना चाहिए? इतना नहीं होना चाहिए कि वो क्या बन जाए? सब्सिडी बन जाए, ठीक है। क्लियर है? और जॉइंट वेंचर भी एसोसिएट कंपनी में कहलाते हैं क्योंकि 50-50 प्रोपोर्शन होता है। क्लियर? नेक्स्ट कंपनी क्या है? होल्डिंग कंपनी क्या बताया था? 50% से ज्यादा। अभी मैंने आपको आधी डेफिनेशन बताई है, मैंने आपको जनरल बात बताई है ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन लीगल में थोड़ा ज्यादा लिखा रहता है। जैसे प्राइवेट कंपनी की जनरल डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जनरल डेफिनेशन जिसमें प्राइवेट थी, लेकिन लीगल डेफिनेशन में कितनी बातें थी? 3। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो शेयर ट्रांसफर, जिसके शेयर ट्रांसफर में रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जिसमें पब्लिक का इन्विटेशन प्रोहिबिटेड होता है, और मैक्सिमम मेंबर
200 होते हैं। इस 200 की कैलकुलेशन में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे? ज्वाइंट मेंबर को सिंगल इंक्लूड करेंगे और एम्प्लॉय को नहीं करेंगे, चाहे वो पास्ट का हो चाहे वो प्रेजेंट। पास्ट क्यों बोला? क्योंकि छोड़ चुका है, तो भी हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो मैं आपको बस बता रही, एक जनरल होता है और एक लीगल होता है। तो आज अब मैं लीगल डेफिनेशन, अभी जनरल डेफिनेशन क्या बताई मैंने होल्डिंग कंपनी की, जो कि होल्ड करता है। एबीसी ने, समझना, एबीसी ने शेयर खरीद रखे, एबीसी ने क्या कर रखे हैं? शेयर खरीद रखे। किसके? XYZ के। कितने? मोर देन 50%। तो एबीसी क्या कहलाएगी? होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। पहले सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इन्होंने कहा हमने सब्सिडरी कंपनी को अच्छे से समझाया है और होल्डिंग कंपनी में बोल दिया है होल्डिंग कंपनी वो है जिसकी सब्सिडरी होती है। अभी हमने क्या पढ़ा डिटेल में? किसकी डेफिनेशन पढ़ी? प्राइवेट की। और पब्लिक में क्या पढ़ा? जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। सेम हम पहले डेफिनेशन किसकी पढ़ेंगे? सब्सिडरी की। और होल्डिंग में क्या लिखा है? जो इसकी सब्सिडरी वो सब्सिडरी है। तो आज सब्सिडरी की पढ़ते पहले। सब्सिडरी कंपनी मीन्स कंट्रोल दी कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कॉम्पोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 5 है तो 5 का कॉम्पोजिशन है, समझना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने लोग हैं? 5 डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कॉम्पोजिशन कितने माने जाएंगे? 5 लोगों। कॉम्पोजिशन मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर है। कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं मतलब कि कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट होगा, कौन सा डायरेक्टर अपॉइंट होगा, कौन सा रिमूव होगा, कौन सा रिटायर होगा, ये सारी चीजें डिसाइड करना इज नोन एज कंट्रोल। मान लो तुम लोग की मिलकर एक कंपनी और मेरी एक अलग कंपनी, ठीक। मेरी कंपनी की आपकी कंपनी में इतनी चलती है कि मैं डिसाइड करती हूँ कि आपकी कंपनी में कौन डायरेक्टर अपॉइंट होगा, कौन डायरेक्टर को निकाल दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब मेरा इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है तुम्हारी कंपनी में, पक्का कुछ होगा। भले मैंने शेयर्स ना खरीदे लेकिन मेरी इतनी चलती है, मेरी मानी जाती है, तो मान लिया जाएगा कि मेरा इस कंपनी में क्या है? कंट्रोल है। मेरा इस कंपनी में क्या है? कंट्रोल। वापस से रीड कर रही हूँ, हम किसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं? सब्सिडी की होल्डिंग की? सब्सिडी की। कंट्रोल करना, क्या कंट्रोल करना? कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका एग्जाम्पल देके आपको समझा रही हूँ। एक कंपनी का कंट्रोल है दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन में। 5 डायरेक्टर से काम नहीं चल रहा है, मैं कह रही हूँ 6 कर दो, 7 कर दो, 8 कर दो, मतलब मेरी इतनी चल रही है ना। अगर एक कंपनी की दूसरी कंपनी में इतनी चलती है तो मान लिया जाएगा कि जिसकी चल रही है वो कौन सी कंपनी है? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी। और क्या लिखा है? और बोले तो ऑप्शनल है, ठीक है। या तो ये कंडीशन फुलफिल हो या तो दूसरी। कंट्रोल एक्सरसाइज करना, कंट्रोल करना मतलब एक ही है, ठीक है। कंट्रोल क्या लिखा है? मोर देन 1/2 मतलब 50 बोलू, मोर देन 50। टोटल वोटिंग पावर आइदर इट्स ओन या फिर टुगेदर विद वन और मोर ऑफ दी सब्सिडी कंपनी। समझना, आइदर इट्स ओन। मैंने आपकी कंपनी के कितने? मोर देन 1/2 लिखा है, मतलब मोर देन 50%। मैंने आपकी कंपनी के कितने शेयर होल्ड करके रखे हैं? मोर देन हाफ, मोर देन 50% शेयर होल्ड करके रखे हैं। या तो पूरे के पूरे 51% मैंने होल्ड कर रखे हैं, या तो मिलके मैंने रॉकी सर के साथ कर रखे हैं। क्या लिखा है? टुगेदर। मैंने और रॉकी सर ने मिलकर आपकी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो भी मैं होल्ड लूंगी। अकेले मैंने खरीद के रखे हैं तो भी मैं होल्ड लूंगी। किसी के साथ मिलकर कर रखे हैं तो भी मैं। और क्या लिखा है? वन और मोर सब्सिडी। मैंने अपनी 2-3 कंपनी की सब्सिडी को मिलाकर भी आपके शेयर खरीद रखे हैं तो भी मैं क्या कहलाऊंगी बच्चा? होल्डिंग कंपनी। दैट मीन्स सब्सिडी कंपनी क्या है? और पूरा समअप पड़े अच्छे से। आ जाइए रीड करिए। Subsidiary company in relation to any other company means company in which क्या लिखा है? होल्डिंग कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी वो कंपनी है जिसमें होल्डिंग कंपनी का, ऊपर लिख दिया हेडिंग में, जिसमें होल्डिंग कंपनी का क्या होगा? कंट्रोल होगा। किसमें कंट्रोल होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन में कंट्रोल होगा। किसमें? वोटिंग पावर में। वोटिंग पावर कैसे आती है? नंबर ऑफ शेयर से। मतलब मैंने कितने शेयर खरीद रखे हैं? 50% से ज्यादा। मोर देन 50% के शेयर खरीद रखे हैं, मतलब मोर देन 50% के क्या आ गई? वोटिंग पावर आ गई। जितने शेयर उतनी पावर। तो अब मेरे पास अगर टोटल वोटिंग पावर 50% से ज्यादा है तो मेरी कंपनी क्या कहलाएगी? होल्डिंग। चाहे अब मैंने अकेले खरीदा हो या फिर किसी के साथ मिलकर खरीदा। इज दैट क्लियर? तो अब होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जो कि होल्ड करती है या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन या तो नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स तक तो हमें समझ में आ गया था, लेकिन दोनों के बीच में क्या लगा है? और
या तो आपने शेयर्स होल्ड नहीं कर रखे हैं, बस आपकी कॉम्पोजिशन में चलती है। अगर आप डायरेक्टर को इधर उधर कर सकते हो, मतलब बड़ी पार्टी हो, आप उस कंपनी को होल्ड कर रहे हो इनडायरेक्टली तरीके से। समझो आप, रिलायंस कंपनी दिख रही है एक तरफ, इसमें बैठते हैं हमारे मुकेश अंबानी। उन्होंने अपने बेटे की जियो कंपनी खुलवा दी। उन्होंने अपने बेटे की क्या खुलवा दी? जियो कंपनी खुलवा दी। पूरे के पूरे 100% शेयर्स किसके हैं? उसके बेटे के और साथ में मिलकर जिनके भी है। उसमें मुकेश अंबानी का कोई भी पैसा नहीं लगा, रिलायंस कंपनी का कोई भी पैसा नहीं लगा। लेकिन डैडी की एक्सपीरियंस, उनके आइडिया ज्यादा अच्छे हैं। डैडी क्या कर रहे हैं? उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं। तो मान लिया जाएगा कि पैसा तो नहीं लगाया है, लेकिन इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो? होल्ड कर रहे हो, कंट्रोल करो। क्या कंट्रोल करो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन, पूरा मैनेजमेंट आप देख रहे हो ना बच्चा। अगर मैनेजमेंट देख रहे हो तो उस कंपनी को बोल दिया दो तरीके से, बाय शेयर होल्डिंग भी होती है होल्डिंग कंपनी, और बाय कंट्रोल ऑफ दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन। तो ये दो तरीके से होगी। अब मेरी बात समझना, मुकेश अंबानी की बात मैं तो नहीं मानूंगी। आईटेक्स कंपनी है, आईटेक्स कंपनी में क्या मुकेश अंबानी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेंज कर सकता है क्या? नहीं। तो ऑब्वियसली जहां रिलेशन होगा वहीं इतनी चलेगी, अदरवाइज कहाँ चलेगी? अदरवाइज कहाँ चलेगी? अगर रिलायंस कंपनी है, हमारी क्या कर लिए? शेयर खरीद ले, अब चलेगी? हाँ चलेगी, तब तो चलेगी क्योंकि शेयर होल्डिंग होगी। तो ज्यादातर दो कंपनी अगर चला रही है, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रिलेशन ही आ जाएगा, या फिर वो हमारे गुरु हैं, या फिर हम उसकी बहुत सुनते हैं तो आएगा। अदरवाइज जनरली ज्यादातर किस केस में आएगा? शेयर होल्डिंग से आएंगे। क्लियर है? दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है, मतलब कि जरूरी नहीं है कि शेयर होल्डिंग से हो। इसलिए मैंने एग्जांपल किसका दिया? रिलायंस कंपनी का और जियो कंपनी का दिया। इज दैट क्लियर? अब होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन तुम लोग खुद पढ़ोगे, मुझे बताओ, रीड करो, देखो समझ में आ रहा है? चलो एक बार रीड करेंगे। होल्डिंग कंपनी रिलेशन टू वन एंड मोर ऑफ द अदर कंपनी, ठीक है, मींस कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडी। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिनकी क्या होंगी? सब्सिडीज होंगी। ठीक है, कुछ बताया? इट में बी नोटेड दैट द कंपनी इंक्लूड दी एनीबॉडी कॉर्पोरेट। इन शॉर्ट होल्डिंग कंपनी में कुछ बताया ही नहीं, बोला होल्डिंग कंपनी वो सारी कंपनी है जिनकी सब्सिडी होंगी। और सब्सिडी कैसे होंगी? दो तरीके से। डेफिनेशन दी नहीं, इट इज जस्ट लाइक अ प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है, और पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। क्लियर है? एक एग्जाम्पल समझो, इंपॉर्टेंट है। कंपनी विच इज नॉट मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। समझना, 2 लेयर, लेयरिंग की बात हो रही है। लेयरिंग कैसे होती है समझना। एक तरफ ए लिमिटेड है, फिर क्या दिख रही है? बी, फिर क्या दिख रही है? सी। ए कंपनी होल्डिंग कंपनी है किसकी? बी की। ए कंपनी ने पैसा लगाया, किसमें लगाया? बी में। बी ने पैसा लगाया किसमें? सी में। यहां तक चीज क्लियर है? इन्होंने बोला सी के किसी और में पैसा लगा सकता है क्या? अलाउड नहीं है। 2 लेयर अलाउड है। कितनी लेयर अलाउड है? 2। पहली लेयर ए ने बी में लगाया, ये एक लेयर हो गई। बी ने सी में लगाया, ये क्या हो गई? दूसरी लेयर। होता क्या है, बहुत खिचड़ियां पक जाती है। एग्जाम्पल के फॉर्म में ये आपको दिख रहा है बच्चा, टाटा ग्रुप दिख रहा है। टाटा ग्रुप को अपन जानते हैं, ग्रुप बोल दिया। टाटा की बहुत सारी कंपनी है, ये एसी वेसी वोल्टास ये सब क्या है? सब टाटा क्या है? एग्जाम्पल टीसीएस टाटा का, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल, टाटा पावर, टाटा कैपिटल, ये सब क्या है? सब क्या है? टाटा की कंपनी है। टाटा क्या करेगा? टाटा होल्डिंग कंपनी है। टाटा क्या बच्चा? एक होल्डिंग कंपनी है। टाटा को बोल दिया कि प्लीज आप एक कंपनी में पैसा लगाओ और वो कंपनी एक और कंपनी में लगा सकते हैं, इसके बाद आप मत लगाओ। अक्सर लोग टैक्स की चोरी करने के लिए, अपने पैसे को छुपाने के लिए क्या करते हैं? लेयर 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 चढ़ाते रहते हैं, गवर्नमेंट को कंफ्यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझसे पूछता है कि भैया पैसा कहाँ से आया, तो मैं कहूंगी भाई इसने दिया। इससे बोले पैसा कहाँ से आया, ये बोले इसने दिया। इससे पूछा कहाँ से आया, कहाँ से आया, सब घुमाते रह जाएंगे। इनकम टैक्स ऑफिस घूम गया, पता ही नहीं चल पा रहा पैसा आया कहाँ से। तो लोग अपने पैसे के इन्वेस्टमेंट को छुपाने के लिए ऐसे अनलिमिटेड क्या बना देते थे? सब्सिडी कंपनी बना देते थे। सी से पूछा भैया पैसा कहाँ से है, उसने क्या बोला? बी से। बी से पूछा किससे आया, इसने बोला ए से। और ए से पूछा तो और एक्स वाई जेड बोल देता था। इस टाइप की होती थी इन्वेस्टमेंट में खिचड़ी। तो गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया और उन्होंने बोल दिया भैया हम
बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। आपको सब्सिडी का इन्वेस्टमेंट करना कितना अलाउड है बच्चा, 2 लेयर। पहली लेयर ए होल्डिंग है ना, ए ने किसमें लगाया, बी में, और बी ने किसमें लगाया, सी में। अब क्या सी के अंदर कोई सब्सिडी हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कि कंपनी नॉट मेक इन्वेस्टमेंट मोर देन 2 लेयर, 2 लेयर से ज्यादा नहीं। मतलब कितनी लेयरिंग अलाउड है, 2। तो लेयर कैसे हुई, क्या ये समझ में आया। यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन में ए बी सी जो पॉइंट्स है वो यही दे रहे। कंपनी डीम टू बी सब्सिडी, कंपनी को मान लिया जाएगा वो क्या है, सब्सिडी है। कब, क्लॉज 1 एंड 2। क्लॉज 1 एंड 2 क्या था, क्लॉज 1 एंड 2 क्या था, क्लॉज 1 एंड 2 ये था। कंपनी को मान लिया जाएगा कि वो क्या है, सब्सिडी है। कब मान लिया जाएगा, क्लॉज 1 और 2 में। 1 में क्या बोला था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करे, और 2 में क्या बोला था, शेयर होल्डिंग। सिंपल। कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डीम टू बी कंट्रोल बाय द अनदर कंपनी। ठीक है, डीम टू बी जब क्या मान लिया जाएगा, कंसेप्ट मैंने समझा दिया, बस लिखा हुआ है, रीड करना एक बार। कब मानेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन का कंट्रोल है, जब क्या, अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑल या फिर मेजोरिटी किसके कंट्रोल में, अनदर कंपनी के। ठीक है, कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट भी है, लेयर, ये मैंने अभी समझाया है। लेयर बोले तो 2 लेयर, ए का बी में और बी का सी में। अब क्या सी कहीं कर सकता है, नहीं। तो लेयर कितना अलाउड है, उन्होंने क्या बोल दिया, कुछ बताया ही नहीं, लेकिन आप यहाँ पे लिख दो बस 2 लेयर है ना, ओनली 2 लेयर्स आर अलाउड, 2 लेयर बस अलाउड। ठीक है, सब चीज समझ में आ गया। चलो अब ज्यादा नहीं पढ़ाती हूँ, आज की सवाल यहीं पे समाप्त करते हैं।